देखो भाई, हम लोगों का मरना बिल्कुल तय हो चुका है। कारण बहुत सारे हैं बट सॉल्यूशन एक है जो कि मुझे लगता है। आपको तो ये पता ही है कि हमारा भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। तो आप ये पूछोगे क्या यही बड़ी समस्या है जिससे कि हम मरने वाले हैं? तो मैं आंसर दूंगा यस, यू आर एग्जैक्टली राइट। तुम बिल्कुल सही हो। हमारे भारत की कैरिंग कैपेसिटी है 80 से 100 करोड़ लोगों की। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है इसको समझो। किसी देश की कैरिंग कैपेसिटी का मतलब होता है कि उस देश के पास कितने संसाधन है, कितने रिसोर्सेज हैं जिनको बिना बर्बाद किए वो अपनी जनता को, वो अपनी आवाम को अच्छी लाइफ दे सकता है। उसी को हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। हमारे भारत की कैरिंग कैपेसिटी है 80 से 100 करोड़ लोगों की। लेकिन भारत में रहते कितने लोग हैं? 146 करोड़ लोग, 1.46 बिलियन पीपल। सोच के देखो, 46 करोड़ लोग ज्यादा रहते हैं हमारे भारत में, जबकि इसकी क्षमता सिर्फ 80 से 100 करोड़ लोगों की है। इसको आप ऐसे समझो, मान के चलो एक घर है, उस घर में 4 लोग रहते हैं। 4 लोगों के लिए राशन है, पानी है, पैसा है, सारी की सारी सुविधाएं हैं 4 लोगों के अकॉर्डिंग। यानी कि उस राशन पानी में 4 लोग आसानी से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं बिना किसी टेंशन के। और अगर उस घर में 4 लोग और आ जाएं, तो अब लोग हो गए टोटल 8। अब सोच के देखो, खाना उतना ही है, पानी उतना ही है, संसाधन रिसोर्सेज उतने ही हैं, लेकिन लोग बढ़ गए। प्रॉब्लम बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? एग्जैक्टली बढ़ेगी। जो राशन 4 लोग 1 महीने तक चलाते थे, अब वही 8 लोगों में 15 दिन में वो राशन खत्म हो जाएगा। और बाकी के 15 दिन क्या करोगे आप? या तो आप किसी से कर्ज मांगोगे, या फिर आपके घर में जो संसाधन है, या फिर आप उनको बेचना शुरू करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। तो यहीं से शुरू हो जाती है असली प्रॉब्लम। अब आपके घर में गरीबी भी आएगी, बेरोजगारी भी आएगी, टेंशन भी आएगी और बहुत सारा प्रेशर भी आएगा। जो कि 4 लोग बड़े आसानी से लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, अब वो एंजॉय विलुप्त हो चुका होगा। यही हालत हमारे भारत का है। 80 से 100 करोड़ लोग यहाँ पे बड़े इजीली रह रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। लेकिन आज की जनसंख्या जो है ना 146 करोड़। हमारे यहाँ पे जितने भी पेड़ काटे जा रहे हैं, फालतू का जो प्रदूषण फैल रहा है, AQI हाई हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें इसका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। जो 4 लोग अब सुकून के साथ रह रहे थे ना, अब बाकी के 8 लोगों के ऊपर कर्ज के बादल मंडराने लगेंगे और वो फ्रस्ट्रेशन से ही मर जाएंगे। और ये सब होगा किसके साथ पता है? ये सब होगा सिर्फ और सिर्फ आम जनता के साथ, आम लोगों के साथ। क्योंकि जो संसाधन है ना, उनकी कमी होती है आम लोगों के पास। गरीब लोगों के पास संसाधनों की कमी होगी, ना कि अमीर लोगों के पास। अमीर लोगों की तो लाइफ बिंदास चल रही है। कारण सिंपल सा है, उनके पास संसाधन बहुत सारे हैं और उनके पास लोग बहुत कम है। उनके घर में कोई बड़ी पॉपुलेशन नहीं रहती, उनके घर में वही 4-5 लोग रहते हैं, लेकिन उनके पास खर्च करने के लिए बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सेम अगर गरीब जनता की बात की जाए तो उसके पास लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज बहुत कम है। इसीलिए गरीब लोगों की आज बहुत बुरी हालत हो चुकी है हमारे देश में। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, अमीर लोग, उनकी लाइफ तो बिंदास चलती है बिना किसी टेंशन के। तो उन्हें जनता की टेंशन क्यों होगी? क्योंकि जब इंसान अपनी लाइफ में बढ़िया चल रहा होता है, बेहतरीन चल रहा होता है, तो उसे दूसरों की चिंता नहीं होती। आज के नेता भगत सिंह नहीं है, राजगुरु सुखदेव नहीं है, ना महात्मा गांधी है। आज के नेता सिर्फ इतना चाहते हैं कि मेरा पेट भर जाए, जनता का जो हो रहा है वो होने दो। ये आप भी जानते हो, अगर सरकार किसी योजना के थ्रू गरीब जनता के लिए 10 करोड़ रुपए अलॉट करती है, तो जनता तक पहुंचते पहुंचते मुश्किल है कि वो 1 करोड़ भी बचे। और बाकी के 9 करोड़ जाते कहाँ हैं? वो उन्हीं अमीर लोगों के पास पहुंच जाते हैं, उन्हीं के पॉकेट में पहुंच जाते हैं। तो सीधी सीधी बात बोली जाए, गरीबों की योजना के लिए जो पैसे आते हैं वो अमीरों की योजना में चले जाते हैं। और नाम क्या दे दिया जाता है? गरीबों का विकास हो रहा है। गरीब जनता योजना के पहले जैसी थी, योजना के बाद भी वैसी ही रह जाती है। अमीर लोगों के पास और पैसे होते जा रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब और गरीब होता जा रहा है। अगर आम आदमी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, गरीब इंसान की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी लिखाने जाएगा तो उसे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर वो ये कंप्लेंट करने जाता है कि मुझे योजना का प्रॉपर लाभ नहीं मिला है, तो उसके केस को तो रजिस्टर कर लिया जाता है, लेकिन वो पेंडिंग पड़ा रहता है। ये भी कंफर्म नहीं होता कि उसकी सुनवाई कब की जाएगी। यू मस्ट नो अबाउट इट कि हमारे इंडिया में 5.25 करोड़ से ज्यादा केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, जो भी चल रहे हैं। सोच के देखो आपका केस कितना बड़ा है। तो उसका नंबर तो आई थिंक आने से रहा। आपकी FIR तब जल्दी लिख ली जाती है जब आपका कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, जब आपका कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा होता है। आपकी अगर दोस्ती किसी विधायक के साथ है, किसी अमीर आदमी के साथ है, तो आपकी सुनवाई सबसे पहले की जाएगी। और कहा क्या जाता है हमारे यहाँ पे, कानून सबके लिए बराबर है। दिस इज नॉनसेंस। इसमें भी कौन पीसा जाता है? गरीब जनता। आम आदमी से कोई गलती हो जाए, कोई क्राइम हो जाए, तो उसको जेल में डाल दिया जाता है अनडाउटेडली। लेकिन अगर कोई अमीर इंसान कोई गलती कर दे, नेता कोई गलती कर दे, तो जेल तो छोड़ो, पुलिस वाले उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उनके सिक्योरिटी गार्ड बन के घूमते हैं, उनके ऊपर ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं की जाती। और कहा क्या जाता है, कानून सबके लिए बराबर है। इसमें भी पिसता कौन है? गरीब जनता। गरीब और मिडिल क्लास लोगों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है।
सरकार ने आम जनता के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रखे हैं जिनमें सुविधाएं कैसी मिलती हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। इसके बावजूद भी गरीब लोगों को घंटों के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और अमीर लोग जो जनता का पैसा खाकर अमीर बने हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। उनको अगर हेल्थ से रिलेटेड छोटी भी प्रॉब्लम आ जाए तो बेहतरीन से लग्जरी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज कराते हैं। और किसी कारणवश बाई चांस अगर उनको सरकारी हॉस्पिटल में जाना भी पड़ जाए तो उन्हें लाइन में नहीं लगाया जाता। उनके लिए सबसे पहली पोजीशन दी जाती है, उनका इलाज सबसे पहले किया जाता है। और इसमें भी पिसता कौन है? गरीब जनता। समय पैसा सब कुछ बर्बाद किसका होता है? गरीब जनता का। प्रॉब्लम यह है बेचारी गरीब जनता कुछ नहीं कर पा रही है। चुनाव से पहले जो नेता जनता से हाथ जोड़कर वोट मांग रहा था, अब चुनाव जीतने के बाद जनता उसके पीछे हाथ जोड़कर पड़ी हुई है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं की जाती। आज के टाइम पे करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और नेता लोगों को भी जो बहुत ज्यादा करप्शन फैला रहे हैं उनको भी जनता को पीछे घुमाने में बहुत मजा आता है। बेचारी जनता कुछ नहीं कर सकती। इसमें भी पिसता कौन है? गरीब जनता। हम सब जानते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। पेड़ हमें शुद्ध हवा देते हैं और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करते हैं, जो कार्बन वातावरण में हम छोड़ते हैं, उसको पेड़ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि पेड़ हमारी धरती को बचाते हैं, हमारे क्लाइमेट को बचाते हैं, मौसम को बैलेंस करके चलते हैं। लेकिन आज के टाइम पे ज्यादातर सरकारों का डेवलपमेंट का फंडा क्या होता है? हाईवे बनाना है, पेड़ काट दो। कोई आईटी का पार्क बनाना है, आईटी की कंपनी खोलनी है, पेड़ काट दो। पेड़ काटना तो बिल्कुल कॉमन हो चुका है। आपको पता होना चाहिए दुनिया में हर दिन 42 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं इन्हीं सब चीजों को लेके। 42 मिलियन का मतलब समझते हैं आप? 4 करोड़ 20 लाख पेड़ एक दिन में काटे जाते हैं धरती से। सोच के देखो इसमें बुरा किसका हो रहा है? गरीब जनता का। क्यों? क्योंकि जब पेड़ काटे जाएंगे तो ऑक्सीजन अच्छी नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन शुद्ध नहीं मिलेगी। जनता तो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है, पेड़ कंटिन्यूअसली घटते जा रहे हैं। इसका सिंपल सा मतलब होगा कार्बन बहुत ज्यादा फैल चुका होगा दुनिया में और जो ऑक्सीजन का स्तर है वो बहुत डाउन आ जाएगा, AQI बहुत हाई हो जाएगा। और इस हवा में सांस कौन लेगा? गरीब लोग। अमीर लोगों के घर में एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, उनको शुद्ध हवा मिल रही है। और जो गरीब लोग हैं उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है। दुनिया भर में हर दिन 3.5 लाख बच्चे पैदा होते हैं। सोच के देखो 3.5 लाख बच्चे दुनिया में पैदा होते हैं एक दिन में। और पेड़ कितने काटे जाते हैं? 4 करोड़ 20 लाख। देखो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, पेड़ घटते जाएंगे। इसका मतलब ये है कार्बन तो सीधा उत्सर्जित हो ही रहा है। जो लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं हवा के द्वारा वो तो वातावरण में फैल रहा है, बट जो ऑक्सीजन देने वाले हैं वो कंटिन्यूअसली घटते जा रहे हैं। होगा क्या? इम्बैलेंस हो जाएगा हमारी क्लाइमेट का। एनवायरनमेंट, पर्यावरण पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ेगी। सोच के देखो हर साल कितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, हम क्या कर पा रहे हैं उसमें। और इस टेम्परेचर को झेलता कौन है? गरीब जनता, आम जनता झेलती है। और जो लोग इस टेम्परेचर को बढ़ाने के जिम्मेदार हैं वो अपने घर में AC का आनंद ले रहे हैं, वो AC में मजे कर रहे हैं। इसमें अभी पिसता कौन है? गरीब जनता। आपने अभी भी हैदराबाद की न्यूज सुनी थी, वहाँ पे एक जंगल को काटने वाली थी सरकार, तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई कि पेड़ों को मत काटो। पता है क्या किया गया? उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था। सोच के देखो हम झूठ के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अपनी लाइफ के लिए आवाज उठाते हैं तो हमें मारा जाता है, पीटा जाता है, लाठीचार्ज किया जाता है। इसमें भी कौन पिसता है? गरीब जनता। और जो अमीर लोग हैं, टॉप 1% लोग, बड़े बड़े नेता हैं, कभी सुना है उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है? कभी नहीं सुना होगा। गरीब जनता तो एक प्रोडक्ट बन के रह चुकी है कि कोई भी आता है, यूज करता है और चला जाता है, और वो कुछ नहीं कर पा रही है। अमीर लोगों की जो फैक्ट्रीज बनी हुई हैं उनसे जो धुआं निकलता है वो हमारी हवा को बहुत ज्यादा प्रदूषित कर रहा है, पॉल्यूट कर रहा है। और जो अमीर लोग हैं जब वो चलते हैं ना तो उनके साथ कारों का काफिला चलता है, उनकी कारों से जो एमिशन निकलता है कार्बन का वो भी हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहा है। पेड़ कटवा रहे हैं वो भी हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इलॉन मस्क के जो 2 प्राइवेट जेट्स हैं ना वो एक साल में जितना प्रदूषण फैलाते हैं एक आम आदमी उतना प्रदूषण 132 साल में फैला पाएगा। सोच के देखो एक आम आदमी में और एक बड़े इंसान में कितना बड़ा डिफरेंस है। कर वो रहे हैं, भुगतना हमको पड़ेगा। इसमें भी गरीब जनता पिसती है। वातावरण में प्रदूषण ये लोग फैला रहे हैं, लेकिन जब AQI बढ़ता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है, तो सांस कौन लेता है उसमें ज्यादातर? गरीब इंसान। एक ठेले वाला जो रोड पे ठेला लगाता है, जब गर्मी बढ़ती है तो उसको पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक सब्जी वाला जब ठेले पे लेके सब्जी बेचने जाता है तो उसको पता है कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। एक मजदूर जब मजदूरी करता है, अपने सिर पर तसला लेके जाता है, तो उसको पता होता है कितनी प्रॉब्लम्स आती है।
प्रॉब्लम तो गरीब लोगों की लाइफ में है, अमीर लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स है ही नहीं। उनके लिए जनता की कोई वैल्यू नहीं है। आप भी देखते जा रहे होंगे कि हर साल टेम्परेचर कितना बढ़ता जा रहा है, और इस टेम्परेचर में जीता कौन है सबसे ज्यादा? हमारे गरीब लोग। वही धूप में निकलते हैं, वही सारी की सारी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। अमीर लोगों का क्या है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई वो दूसरे देश में भाग जाएंगे, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो तीसरे देश में भाग जाएंगे। इलॉन मस्क क्या कर रहा है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान, वो अमीरों के लिए, मैं अमीरों के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि गरीब लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। जब धरती रहने लायक नहीं बचेगी तो वो सारे के सारे लोग जो अमीर लोग हैं वो मंगल पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पे कौन बचेगा? गरीब लोग। इस ग्रह को तबाह करके वो सभी के सभी लोग चले जाएंगे, बचेंगे हम लोग, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हवा में इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो चुका है कि जो AQI पहले हुआ करता था 30 से 40, अब वो 200 के पार हो चुका है। AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। सोच के देखो, इस हवा में, इस जहरीली हवा में सांस कौन लेता है? हम लोग। अमीर लोगों का क्या है, उनकी कार में भी एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, उनके घर में भी एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है, उनके ऑफिस में भी एयर प्यूरिफायर लगा हुआ है। हमारे पास क्या है? वी डोंट हैव एनीथिंग। हमारे पास थी हमारी आवाज, जिसको हम उठा सकते थे, सरकार से सवाल कर सकते थे, लेकिन उसको भी दबा दिया जाता है। इसमें भी मर कौन रहा है? गरीब जनता। एक आम आदमी जो 60 से 70 साल जीने वाला था, इस हवा में सांस लेते लेते, इस जहरीली गैस को लेते लेते वो 40 से 45 साल में इस दुनिया को छोड़ देता है। इसका जिम्मेदार कौन है? वही 1% लोग। हम कुछ नहीं कर पा रहे। आज के टाइम पे आम आदमी जितनी भी चीजें खाता है ना, उनमें से 99% चीजों में मिलावट होती है, केमिकल्स होते हैं। हमें खाना पड़ रहा है, हमारी मजबूरी है। क्या सरकार को ये चीजें पता नहीं है? बिल्कुल पता है, लेकिन इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। क्यों? क्योंकि ये जनता की प्रॉब्लम है और हमें जनता से कोई मतलब नहीं है। विराट कोहली तो पीते हैं 1000 रुपए वाला पानी, हम कहाँ से पी पाएंगे? सिंपल सी बात ये है, जो गरीब जनता है, जो आम जनता है, वो चारों तरफ से फंसी हुई है। अभी जो कुंभ मेला लगा हुआ था, उसमें जो भगदड़ हुई, मारा कौन गया? आम जनता। अमीर लोगों के साथ तो पुलिस वाले आते हैं सिक्योरिटी गार्ड बन के, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी जो हाथरस में स्टैम्पीड हुई थी, बाबा जी आए, अपनी फॉर्च्यूनर में बैठ के चले गए। भगदड़ में मारी कौन गई? गरीब जनता, बेचारी जनता। बहुत सारी जगह पे ढोंगी बाबा अपना दरबार खोल के बैठ जाते हैं, भक्तों की लाइन लग जाती है। एक एक टिकट 2,500 हजार रुपए का होता है, उनमें भक्तों को ले जाया जाता है। वहां पे अगर भगदड़ होती है, मारा कौन जाता है? गरीब जनता। अंधविश्वास और धोखाधड़ी के मामले में लूटा किसको जाता है? गरीब जनता को। लाठीचार्ज किस पे किया जाता है? गरीब जनता के ऊपर। भ्रष्टाचार के द्वारा जो पैसा खाया जाता है वो किसका होता है? गरीब जनता का। केमिकल्स वाले प्रोसेस्ड फूड जो ज्यादातर बनाए जा रहे हैं, कैंसर कॉजिंग हैं, वो किसके लिए बनाए जा रहे हैं? गरीब जनता के लिए। मैंने बताया था ना, वी आर जस्ट अ प्रोडक्ट। हम सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट हैं। लोग हमें सिर्फ प्रॉफिट की नजर से देखते हैं कि उनसे हमारा क्या बेनिफिट हो सकता है। जितना प्रॉफिट लेना होता है ले लेते हैं, उसके बाद मतलब खत्म। मैं सिर्फ एक इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ, हर उस इंसान की बात कर रहा हूँ जो इस चीज में इंक्लूड है, जो करप्ट है, जो बेईमान है। इस समाज में कचरा फैलाने वाले, पॉल्यूशन फैलाने वाले हैं अमीर और पावरफुल लोग। समेटना किसको पड़ता है? आम जनता को। इसमें भी गरीब जनता पिस रही है। अब दोस्तों बात करते हैं सॉल्यूशन की इस सारी की सारी चीजों का सॉल्यूशन क्या है। जहां तक कि मुझे लगता है कि इन सारी की सारी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है सिर्फ एक चीज से, एंड दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ एजुकेशन। जब भी शिक्षा की कमी होती है ना, जहां पे भी शिक्षा की कमी होती है, वहां पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे भारत में शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाए, आम जनता को शिक्षित करने पे ध्यान दिया जाए, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स झटके में सॉल्व हो सकती हैं। एजुकेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता आपने 12th पास आउट कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया, आपकी अच्छी सी नौकरी लग गई, अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, देन यू आर एजुकेटेड। नो, एजुकेशन इज समथिंग एल्स। एजुकेशन बहुत अलग चीज होती है। एजुकेशन वो होती है जो हमें सोचने की आजादी देती है, समझने की आजादी देती है, हमें लॉजिकल थिंकिंग देती है। किसी भी चीज को आंखें बंद करके मत मानो, पहले उसको जानो, उसके पीछे की साइंस को समझो, लॉजिकल थिंकिंग लगाओ, उसके बाद मानो, उसके बाद अपना डिसीजन बनाओ कि ये चीज सही है या गलत है। एजुकेशन वो होती है जो हमें सच के साथ खड़ा रहना सिखाती है, अंधविश्वास और झूठ और धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना सिखाती है, वो होती है एजुकेशन। बट आज के टाइम पे हमारे इंडिया में कैसी एजुकेशन चल रही है? बच्चे पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए। आज के टाइम पे हमारे इंडिया में एजुकेशन की क्या हालत है? यू नो वेरी वेल। हमारे यहाँ की एजुकेशन नौकरी पे आके खत्म हो जाती है। अगर किसी को ऐसा लगने लगा कि मेरी नौकरी नहीं लगेगी, सिलेक्शन नहीं होगा, वो पढ़ना छोड़ देता है। जरा इस वीडियो को देखो। Education is not the amount of information that is put in the human brain. It must have man-making, character-making, and life-building accumulation of ideas. Then only by means of that education something can be gained in the world.
आपको क्या लगता है अगर आम जनता में से 90% लोग भी इस इंसान जैसे एजुकेटेड हो जाएं, शिक्षित हो जाएं, लॉजिकल थिंकिंग वाले हो जाएं, अच्छी सोच वाले हो जाएं, क्या कोई अमीर नेता या अमीर इंसान, पावरफुल आदमी, भ्रष्ट नेता हमें बेवकूफ बना पाएगा? आई थिंक नेवर, कभी नहीं बना सकता। एक इंसान को बेवकूफ तभी बनाया जा सकता है जब वो एजुकेटेड ना हो, जब वो इलिटरेट हो, अनपढ़ हो। अच्छा मुझे बताओ, किसने बना दिया बी आर अम्बेडकर को बेवकूफ? किसने झुका दिया उनको अपने सामने? किसने बना दिया भगत सिंह को बेवकूफ? किसने बना दिया सुखदेव, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल? किसने बना दिया महात्मा गांधी को बेवकूफ? किसी ने नहीं बना पाया, जबकि उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर कब्जा करके बैठे थे। एजुकेशन हमें यही सिखाती है, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाओ, शिक्षित बनो। आज के अमीर लोग, भ्रष्ट नेता और बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जनता को इसलिए बेवकूफ बना पा रहे हैं क्योंकि जनता जागरूक नहीं है, जनता शिक्षित नहीं है। जहाँ तक कि मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे इंसान को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। एजुकेशन का मतलब कोई बड़ी डिग्री ले लेना, सर्टिफिकेट ले लेना, इट्स नॉट अबाउट दैट। एजुकेशन इज ऑल अबाउट थिंकिंग। सही और गलत के बीच फर्क समझना, यही एजुकेशन है। और आज की जनता को ये नहीं पता चलता कि क्या सही है क्या गलत है। चाइना भी तो पॉपुलेटेड कंट्री है। मुझे लगता है कि भारत और चाइना की जनसंख्या में 19-20 का अंतर है। अच्छा बताओ, चाइना में ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आती? चाइना में कभी आपने सुना है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, वहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता के ऊपर लाठी चार्ज कर दिया गया? ज्यादातर केस आते हैं, बहुत कम। क्यों? क्योंकि वहां के लोग शिक्षा पे ज्यादा काम करते हैं। हमारे यहाँ पे शिक्षा पे कोई काम नहीं किया जाता। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि अगर हमारे यहाँ के सभी लोग शिक्षा पे काम करना शुरू कर दें तो सरकार को हमारी बात भी माननी पड़ेगी, नेता को भी हमारी बात माननी पड़ेगी, भ्रष्टाचार भी खत्म होगा और जो जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है इन पर भी कंट्रोल किया जाएगा। हम अपने वातावरण को भी बचा लेंगे, हम चीजों को अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाएंगे। इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन। हमें शिक्षा पे बहुत ज्यादा काम करना होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि अब आप क्या कर सकते हो? अब आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे कि आप चीजों को कंट्रोल में ला पाओ? सबसे पहली चीज, आप खुद पे काम करो, खुद की थिंकिंग को डेवलप करो, एजुकेशन पे काम करो, बुक्स पढ़ा करो, लोगों के इंटरव्यूज देखा करो, महान व्यक्तियों की जीवनियां पढ़ो, उन्होंने क्या किया, कैसे किया। इन सारी की सारी चीजों को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इस समाज को सुधारना कैसे है। जब आप खुद एजुकेटेड हो जाओ तो अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को भी सेम प्रकार की एजुकेशन दो, ताकि वो भी एक फ्रीडम वाली सोच रखें, उनके पास भी एक लॉजिकल थिंकिंग हो। सिंपल सी बात यही है, अगर आज भी हम लोग चुप रहे तो जो चल रहा है वो तो चलता ही रहेगा और ये भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी ये और ज्यादा स्पीड से ऊपर बढ़ेगा। इसमें नुकसान किसका होगा पता है? हमारे जो बच्चे हैं, छोटी छोटी जो जनरेशन अभी आने वाली है, सोच के देखो उनका फ्यूचर क्या होगा। वो अगर छोटी सी भी आवाज उठाएंगे, उनकी आवाज को दबा दिया जाएगा या उनको मार दिया जाएगा। क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? वो यही कहेंगे, जब हमारे साथ इतना ही अत्याचार होना था तो मुझे इस दुनिया में लाया क्यों गया? क्या आप अपने आप को माफ कर पाओगे? आई थिंक नेवर। तो जितना आपके कंट्रोल में है, जितना कर सकते हो उतना करने की कोशिश करो। और मैं हमेशा ही कहूंगा, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ अ पर्सन। एजुकेशन को जितना ज्यादा फैलाओगे उतनी ज्यादा बढ़ती है। जागरूक बनो और जागरूक करो, और ऐसे ही हमारा देश महान बनेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो का मैसेज क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोस में इंटरेस्ट है देन डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।